हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में कल जो सेल बोकारो ओसीटी मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ है, एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसा आया हुआ था उसके बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे कि कटअप कितना जा सकता है और जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न था टोटल 90 मिनट, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पे 0.25 नंबर कट जाएगा। और सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाई थी। एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन था। आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है तो उसमें 5 ऑप्शन देती है कोई भी क्वेश्चन का। तो सबसे पहले जीके का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जीके का क्वेश्चन का लेवल इजी था। 10 क्वेश्चन जीके का आया हुआ था, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आया हुआ था, 15 क्वेश्चन रीजनिंग का आया हुआ था, उसके बाद 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आया हुआ था और 50 क्वेश्चन टेक्निकल आया हुआ था। तो सबसे पहले जीके का क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। देश का प्रथम राष्ट्रपति। सुंदरबन डेल्टा के बारे में पूछा हुआ था। सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में। गीतांजलि पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। आयरन आयस्क में भारत का विश्व में कौन सा नंबर है? तो 4th नंबर है। मैंने एक सेल रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने बतलाया भी था कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर आएगा सेल के एग्ज़ाम में। तो जो लोग भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे या मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे वो लोग ज़रूर देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें बताया था कि अप्रैल 2021 का अपडेट था कि 4th नंबर पे आयरन आयस्क उत्पादन में है भारत। उसके बाद 15 अगस्त 2021 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इंडिया फुटबॉल फीमेल फुटबॉल कप जो केरल में हुआ था उसमें कौन सा स्टेट जीता है? उसके बाद एशियन फुटबॉल गेम से हुआ था। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। 10 क्वेश्चन हो गया जीके का। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आया हुआ था। 10 क्वेश्चन में 5 सेंटेंस दिया हुआ था और उसको अरेंज करना था। इस आधार पे 5 क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन इजी था, मैक्सिमम लोग अटेंड इसको आसानी से कर लिए थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन था फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट था। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था लेकिन टाइम टेकन था, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया सॉल्व करने में। तो 5 सिंप्लीफिकेशन था, 5 ग्राफ से था, ग्राफ को सॉल्व करने में टाइम लगा। उसके बाद एक बोर्ड से था, एक परसेंटेज था, एक एवरेज से था। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के लेवल इजी टू मॉडरेट था और ये भी टाइम टेकन था। तो 2 कथन निष्कर्ष से था, 4 ब्लड रिलेशन से, 2 सिलोगिज्म से था और 5 लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से था। तो इसमें भी टाइम टेकन क्वेश्चन आया हुआ था रीजनिंग में और मैथ में भी। अब बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल का भी क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। 10 क्वेश्चन ऐसा था 50 क्वेश्चन में ये आराम से हो जाता। उसके बाद 10 क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ था और 3 या 4 ऑप्शन दिया हुआ था। उसमें से पूछ रखा था कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ऐसे क्वेश्चन यूपीटी वाले जेई में भी पूछे थे। 3 या 4 ऑप्शन देके कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और डीएफसीसीएल में पूछा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है अब एग्ज़ाम में। बेस्ट फायरिंग ऑर्डर फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। उसके बाद बाउंड्री लेयर का फ्लो नेचर कैसा होता है, क्यून थ्योरी में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एचएमटी पे न्यूमेरिकल था। सोम में ये स्ट्रेन पूछ रखा था, डेल इक्वल टू डब्लू एल अपन ई ए पे एक क्वेश्चन था। हुप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो तो 2 होता है, ये पूछा था। कॉर्नट साइकिल में कितने प्रोसेस, कॉर्नट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पूछा था एक। उसके बाद एक 2 टेम्परेचर दे रखा था और HRR दिया हुआ था 0.8। तो COP पूछ रखा था। उसके बाद COP पे 2 न्यूमेरिकल था। HMT से 2 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वाइब्रेशन से था। स्प्रिंग दे रखा था, स्प्रिंग उसका मास दे रखा था M। उसके बाद K दे रखा था। तो इस आधार पे था वाइब्रेशन से। 3 से 4 क्वेश्चन इंडस्ट्री से था। मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी है, पाथ फंक्शन से क्वेश्चन था।
टू सर्कुलर डिस्क किस टाइप का वेल्डिंग में होता है। उसके बाद विस्कोस रिलेटेड पूछा हुआ था, टू प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क, तो इसके बारे में पूछ रखा था। क्लियरेंस एंगल, कॉम्पेटिंग प्रोसेस कौन सा नहीं है, नॉकिंग से 2 क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन था, ग्रोसव एंड नशट नंबर से, रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी से क्वेश्चन था। उसके बाद हीट ट्रांसफर पे न्यूमेरिकल था, हीट पंप पे था, स्वीप पैटर्न डिफिनीशन पूछ रखा था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पूछ रखा था, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन पूछ रखा था, न्यूमेरिकल था, नेचुरल फ्रिक्वेंसी से पहले ही मैंने बता दिया, स्प्रिंग वाला, केस हार्डनिंग का डिफिनीशन पूछ रखा था, बाउंड्री लेयर फ्लो ये भी बता दिया, सिंपल सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन फार्मूला पूछ रखा था। उसके बाद एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम पूछ रखा था, टॉर्सन रिलेटेड जो फार्मूला था उससे पूछ रखा था। उसके बाद सिलेंडरनेस रेशियो का डिफिनीशन ये फार्मूला पूछ रखा था। उसके बाद बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर पूछ रखा था, वर्क इंटरनल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन था, एमआरपी रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद चीप रिमूवल प्रोसेस पूछ रखा था, फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये पूछ रखा था, स्टीम लाइन, पाथ लाइन और सेम इन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो, क्लियरेंस एंगल इज प्रोवाइडेड। उसके बाद हीट ट्रांसफर से एक क्वेश्चन था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। तो एक्सपेक्टेड कटअप, मैंने कटअप के बारे में कई कैंडिडेट से बात किया तो उसके आधार पर मैं कटअप बतलाऊंगा। कटअप कई मैटर पर डिपेंड करता है। इसमें सेक्शनल कटअप बनाएगा, टेक्निकल का अलग, हिंदी का अलग, रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग और जीके का अलग, इंग्लिश का अलग। तो इसके वजह से कटअप कम जाना चाहिए और मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट किए हैं 75 से 85 क्वेश्चन और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था 1/4। तो जनरल का एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है 65 से 68 नंबर 100 में। ओबीसी का कटअप जा सकता है 62 से 66 नंबर। SC ST EWS का कटअप जा सकता है 55 से 58 नंबर, प्लस माइनस 2 और ज़्यादा ले सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा।